नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे 31 सर्ग। एवं श्रुत्वा स संवादं लक्ष्मणः पूर्वमागतः बाष्पपर्याकुलमुखः शोकं सोढुं शक्नुवन्। जिस समय श्री राम और सीता में बातचीत हो रही थी, लक्ष्मण वहां पहले से ही आ गए थे। उन दोनों का ऐसा संवाद सुनकर उनका मुखमंडल आंसुओं से भीग गया। भाई के विरह का शोक अब उनके लिए भी ऐसा हो उठा। स भ्रातुश्चरणों गाढ़ं निपीडय रघुनंदनः सीतामुवाचा तियशां राघवं च महाव्रतम्। रघुकुल को आनंदित करने वाले लक्ष्मण ने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी के दोनों पैर जोर से पकड़ लिए और अत्यंत यशस्विनी सीता तथा महान व्रतधारी श्री रघुनाथ जी से कहा, यदि गंतुं कृता बुद्धिर्वनं मृगगजायुतम् अहं त्वानुगमिष्यामि वनमग्रे धनुर्धरः। आर्य, यदि आपने सहस्त्रों वन पशुओं तथा हाथियों से भरे हुए वन में जाने का निश्चय कर लिया है तो मैं भी आपका अनुसरण करूंगा, धनुष हाथ में लेकर आगे आगे चलूंगा। मया समेतो अरण्यानि रम्याणि विचरिष्यसि पक्षिभिर्मृगयूथैश्च संगुष्टानि समन्ततः। आप मेरे साथ पक्षियों के कलरव और भ्रमर समूह के गुंजारव से गूंजते हुए रमणीय वनों में सब ओर विचरण कीजिएगा। न देवलोकाक्रमणं नामरत्वम् अहं वृणे ऐश्वर्यं चापि लोकानां कामये न त्वया विना। मैं आपके बिना स्वर्ग में जाने, अमर होने तथा संपूर्ण लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं रखता। एवं ब्रुवाणः सौमित्रिर्वनवासाय निश्चितः रामेण बहुभिः सान्त्वैर्निषिद्धः पुनरब्रवीत्। वनवास के लिए निश्चित विचार करके ऐसी बात कहने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को श्री रामचंद्र जी ने बहुत से सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा समझाकर जब वन में चलने के लिए मना करा, तब वे फिर बोले, अनुज्ञातस्तु भवता पूर्व में यदस्म्यहं किमिदानीं पुनरपि क्रियते में निवारणम। भैया, आपने तो पहले से ही मुझे अपने साथ रहने की आज्ञा दे रखी है, फिर इस समय आप मुझे क्यों रोकते हैं। यदर्थं प्रतिषेधो में क्रियते गतुम् इच्छतः एतदिच्छामि विज्ञातुं संशयो हि मम नघ। निष्पाप रघुनंदन, जिस कारण से आपके साथ चलने की इच्छा वाले मुझको आप मना करते हैं, उस कारण को मैं जानना चाहता हूँ। मेरे हृदय में इसके लिए बड़ा संशय हो रहा है। ततो अब्रवीन् महातेजा रामो लक्ष्मणम् अग्रतः स्थितं प्राज्ञामिनं धीरं याचमानं कृतांजलिम्। ऐसा कहकर धीरवीर लक्ष्मण आगे जाने के लिए तैयार हो भगवान श्री राम के सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़कर याचना करने लगे। तब महातेजस्वी श्री राम ने उनसे कहा, स्निग्धो धर्मरतो धीरः सततं सत्यपथे स्थितः प्रियः प्राणसमो वश्यो विजेयश्च सखा च मे। लक्ष्मण, तुम मेरे स्नेही, धर्मपरायण, धीरवीर तथा सन्मार्ग में स्थित रहने वाले हो, मुझे प्राणों के समान प्रिय हो तथा मेरे वश में रहने वाले आज्ञा पालक और सदा सखा हो। मयाध्य सह सौमित्रे त्वयि गच्छति तद्वनं को भजिष्यति कौसल्यां सुमित्रां वा यशस्विनीं। सुमित्रा नंदन, यदि आज मेरे साथ तुम भी वन को चल दोगे तो परम यशस्विनी माता कौशल्या और सुमित्रा की सेवा कौन करेगा। अभिवर्षति कामर्यः पर्जन्यः पृथिवीमिव स कामपाशपर्यस्तो महातेजा महीपतिः।
जैसे मेघ पृथ्वी पर जल की वर्षा करता है, उसी प्रकार तो सबकी कामनाएं पूर्ण करते थे। वे महातेजस्वी महाराज दशरथ अब कैकई के प्रेम पाश में बंध गए हैं। सा ही राज्यमिदं प्राप्य नृपस्याश्वपतेः सुतः दुःखिनां दुःखितानां सपत्नीनां न करिष्यति शोभनम्। कैकय राज अश्वपति की पुत्री कैकई महाराज के इस राज्य को पाकर मेरे वियोग के दुख में डूबी हुई कौशल्या माता और सुमित्रा माता के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगी। न भरिष्यति कौशल्यां सुमित्रां च सुदुःखितां भरतो राज्यमासाद्य कैकेय्यां पर्यवस्थितः। भरत भी राज्य पाकर कैकेयी के अधीन रहने के कारण दुखिया कौशल्या और सुमित्रा का भरण पोषण नहीं करेंगे। तामार्यां स्वयमेवेह राजानुग्रहणेन वा सौमित्रे भर कौशल्याम् उक्तम् अर्थमुं चरः। अतः सुमित्रा कुमार, तुम यहीं रहकर अपने प्रयत्न से अथवा राजा की कृपा प्राप्त करके माता कौशल्या का पालन करो। मेरे बताए हुए इस प्रयोजन को ही सिद्ध करो। एवं मयि च ते भक्तिर्भविष्यति सुदर्शिता धर्मज्ञ गुरु पूजायाम धर्मश्चाप्यतुलो महान। ऐसा करने से मेरे प्रति जो तुम्हारी भक्ति है वह भी भली भांति प्रकट हो जाएगी, तथा धर्मज्ञ गुरुजनों की पूजा करने से जो अनुपम महान धर्म होता है वह भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। एवं कुरुष्व सौमित्रे मत्कृते रघुनंदन अस्माभिर्विप्रवीणाया मातुर्नो न भवेत् सुखम। रघुकुल को आनंदित करने वाले सुमित्रा कुमार, तुम मेरे लिए ऐसा ही करो, क्योंकि हम लोगों से बिछड़ी हुई हमारी माँओं को कभी सुख नहीं होगा। एवं मुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः श्लक्षणया गिरा प्रत्युवाच तदा रामं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम्। श्री राम के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म को समझने वाले लक्ष्मण ने उस समय बात का तात्पर्य समझने वाले श्री राम भगवान को मधुर वाणी में उत्तर दिया। तवैव तेजसा वीर भरत पूजयिष्यति कौशल्यां च सुमित्रां च प्रयतो नास्ति संशयः। हे वीर भगवान, आपके ही तेज से भरत माता कौशल्या और सुमित्रा दोनों का पवित्र भाव से पूजन करेंगे, इसमें संशय नहीं है। यदि दुस्थो न रक्षेत भरतो राज्यं मुक्तमं प्राप्य दुर्मनसा वीर गर्वेण च विशेषतः तमहं दुर्मतिं क्रूरं वदिष्यामि न संशयः। तत्पश्चानपि तान् सर्वांस्त्रैलोक्यम् अपि किं तु सा कौशल्या विभ्रयादार्या सहस्रं मद्विधानपि यस्या सहस्रं ग्रामाणां संप्राप्तमुपजीविनाम्। वीरवर, इस उत्तम राज्य को पाकर यदि भरत बुरे रास्ते पर चलेंगे और दूषित हृदय एवं विशेषतः घमंड के कारण माताओं की रक्षा नहीं करेंगे, तो मैं उन दुर्बुद्धि और क्रूर भरत का तथा उनके पक्ष का समर्थन करने वाले उन सब लोगों का वध कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। यदि सारी त्रिलोकी उनका पक्ष करने लगे तो उसे भी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा, परंतु बड़ी माता कौशल्या तो स्वयं ही मेरे जैसे सहस्त्रों मनुष्यों का भी भरण कर सकती है, क्योंकि उन्हें अपने आश्रितों का पालन करने के लिए 1 सहस्त्र गांव मिले हुए हैं। तदात्म भरणे चैव मम मातुस्तथैव च पर्याप्ता मद्विधानां च भरणाय मनस्विनी। इसलिए वे मनस्विनी कौशल्या स्वयं ही अपना, मेरी माता का तथा मेरे जैसे और भी बहुत से मनुष्यों का भरण पोषण करने में समर्थ हैं। कुरुष्व मामनुचरं वैधर्म्यं नेह विद्यते कृतार्थो अहं भविष्यामि
तव चार्थः प्रकल्प्यते। अतः आप मुझे को अपना अनुगामी बना लीजिए, इसमें कोई धर्म की हानि नहीं होगी। मैं कृतार्थ हो जाऊंगा और आपका भी प्रयोजन मेरे द्वारा सिद्ध हुआ करेगा। धनुरादाय सगुणम खनित्र पिटकाधरः अग्रतस्ते गमिष्यामि पंथानम तव दर्शयन्। प्रत्यंचा सहित धनुष लेकर खंती और पिटाई लिए आपको रास्ता दिखाता हुआ आपके आगे आगे चलूंगा। आहरिष्यामि ते नित्यं मूलानि च फलानि च वन्यानि च तथान्यानि स्वाहार्हाणि तपस्विनाम्। प्रतिदिन आपके लिए फल मूल लाऊंगा तथा तपस्वी जनों के लिए वन में मिलने वाली तथा अन्यान्य हवन सामग्री जुटाता रहूंगा। भवास्तु सह वैदेह्या गिरिशानुशूरंस्यसे अहं सर्वं करिष्यामि जागृतः स्वपतश्च ते। आप विदेह कुमारी के साथ पर्वत शिखरों पर भ्रमण करेंगे। वहां आप जागते हो या सोते, मैं हर समय आपके सभी आवश्यक कार्य पूर्ण करूंगा। राम स्वनेन वाक्येन सुप्रीतः प्रत्युवाच तं व्रजा पृच्छस्व सौमित्रे सर्वमेव सुरज्जनम। लक्ष्मण की इस बात से श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा, सुमित्रा नंदन, जाओ माता आदि सभी सुहृदों से मिलकर अपनी वन यात्रा के विषय में पूछ लो, उनकी आज्ञा एवं अनुमति ले लो। ये च राज्ञो ददौ दिव्ये महात्मा वरुणः स्वयं जनकस्य महायज्ञे धनुषी रौद्रदर्शने अभेद्ये कवचे दिव्ये तूणी चाक्ष्य सायकौ आदित्य विमलाभो द्वौ खड्गो हेम परिष्कृतौ सत्यकृत्य निहितं सर्वमेतदाचार्य सद्मनि सर्वमायुधमादाय क्षिप्रमाव्रज लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, राजा जनक के महान यज्ञ में स्वयं महात्मा वरुण ने उन्हें जो देखने में भयंकर 2 दिव्य धनुष दिए थे, साथ ही जो 2 दिव्य अभेद्य कवच, अक्षय बाणों से दिए हुए 2 तरकस तथा सूर्य की भांति निर्मल दीप्ति से दमकते हुए जो 2 सुवर्ण भूषित कड़क प्रदान किए थे, उन सबको आचार्य देव के घर में सत्कार पूर्वक रखा गया है। तुम उन सारे आयुधों को लेकर शीघ्र लौट आओ। ससुरजन्मामंत्र्य वनवासाय निश्चितः इक्ष्वाकु गुरुमागम्य जग्राहायुधम उत्तमम्। आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी गए और सुहृदजनों की अनुमति लेकर वनवास के लिए निश्चित रूप से तैयार हो इक्ष्वाकु कुल के गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ गए। वहां से उन्होंने उन उत्तम आयुधों को ले लिया। तद्दिव्यं राजशार्दूलः संकृतं माल्यभूषितं रामाय दर्शयामास सौमित्रिः सर्वम् आयुधम्। क्षत्रिय शिरोमणि सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने सत्कार पूर्वक रखे हुए उन माल्य विभूषित समस्त दिव्य आयुधों को लाकर उन्हें श्री राम को दिखाया। तमुवाचात्मवान् रामः प्रीत्या लक्ष्मणम् आगतं काले त्वमागतः सौम्य कांक्षिते मम लक्ष्मणः। तब मनस्वी श्री राम ने वहां आए हुए लक्ष्मण से प्रसन्न होकर कहा, सौम्य लक्ष्मण, तुम ठीक समय पर आ गए। इसी समय तुम्हारा आना मुझे अभीष्ट था। अहम प्रदातुमिच्छामि यदिदं मामकं धनं ब्राह्मणे अभ्यत तपस्वी अभ्यस्त्वया सह परंतप। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, मेरा जो यह धन है इसे मैं तुम्हारे साथ रहकर तपस्वी ब्राह्मणों को बांटना चाहता हूँ। वसंती दृढ़ं भक्त्या गुरुषु द्विज सत्तमः तेजशामपि च मे भूयः
सर्वेषां चोपजीविनां। गुरुजनों के प्रति सुदृढ़ भक्तिभाव से युक्त जो श्रेष्ठ ब्राह्मण यहाँ मेरे पास रहते हैं, उनको तथा समस्त आश्रित जनों को भी मुझे अपना यह धन बांटना है। वशिष्ठपुत्रं तो सुयज्ञमार्यं त्वमानयाशु प्रवरं द्विजानाम् अपि प्रयास्यामि वनं समस्ता नाभ्यर्च्य शिष्टान परान द्विजातीन। वशिष्ठ जी के पुत्र जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ आर्य सुयज्ञ हैं, उन्हें तुम शीघ्र यहाँ बुला लाओ। मैं इन सब का तथा और जो ब्राह्मण शेष रह गए हों उनका भी सत्कार करके वन को जाऊंगा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 31 सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।